जिंदगी के सबसे अच्छे लम्हे स्कूल डेज को याद करते हैं। एक सीरीज शुरू करना चाहता हूं कि अपने स्कूल डेज को याद कीजिए, जो याद है उससे रिकॉर्ड कीजिए और भेज दीजिए अपने दोस्तों को सोशल मीडिया पे, क्योंकि उससे अच्छी गोल्डन मेमोरीज किसी के पास कुछ भी नहीं होती। हमारे पास तो किस्से इतने हैं कि जब भी हम फ्रेंड्स कपल के साथ मिलते हैं, हमारी पत्नियां बोर हो जाती है, कहती है एक एक किस्सा 100 बार सुना है, एक एक मस्ती। यस, वही तो मस्ती है जो हम भुलाते नहीं, हर बार फ्रेश करती है हमको। हाँ, और ये ऐसे ही तो मस्करे ज़िंदगी को फ्रेश करते थे उस वक्त भी कि कमाल है। बोर्ड का एग्ज़ाम है हमारा मयंक रुंगटा का घर, और हम सब पढ़ने बैठते। उसका सिटी में घर था और सब पंकज, विनोद, मैं, आफा, क्या जो भी, अशोक, अजय, सब वहाँ पर पढ़ने आते। और हम पढ़ते क्या, मस्ती करते। आंटी बहुत बढ़िया नाश्ता खिलाती, अंकल पोहे बनवा देते, और मयंक का घर सेंटर में था। उसकी खिड़कियों के आसपास सामने बहुत खूबसूरत दृश्य होते थे, बस उन्हें देखना। अंकल की एक दूरबीन भी थी, उसका अंकल ने तो उपयोग किया कि नहीं किया, पर हमने उसका लगातार उपयोग किया। जो हमारे दोस्तों में सीधा मयंक है, कमाल है, अगर उसे भी देखो तो सीधा तो वो भी नहीं। अब रात होती, दूसरे दिन पेपर, सबको टेंशन, और इधर क्या करता पंकज बाबू, चिट बनाने में माहिर, वो लिखते जाते और मयंक उसका इंडेक्स बनाता। मयंक की राइटिंग पतली थी, वो इंडेक्स बनाता, मतलब वो चिट कौन सी मोजे में रखी है और कौन सी शर्ट के उधर रखी है, पैंट के उधर रखी है, यानी भूले नहीं कहाँ कहाँ कौन सी हमने चिटें रखी है। अब ये 3-4 लोग चिट करते थे, बाकी तो हम सब डरपोक, पकड़ा जाएंगे, तो हिम्मत ही नहीं की और किया भी नहीं। पर ये रात भर लगे रहते, किताबों, हमारी किताबों के भी पन्ने फाड़ लेते अगर चिट नहीं बना पाते, और इधर उधर मोजे में भरते। ऐसे थे हम। बोर्ड की एग्ज़ाम में भी बाथरूम के बाहर दीवार पे अनसॉल्व पेपर रख के आते, और बार बार 2-3 बार बाथरूम करने जाना तो मामूली था, और जाके वो छाटते। और वो भी दूसरी कॉन्वेंट, दूसरी ब्रांच में गए, तब भी अजीब थे हम। और एक दोस्त कुमार मनवानी है, उसको गुटखे खाने का बहुत शौक। वो अच्छा संपन्न परिवार का था, और वो गुटखे बनवा के लाता, सादे गुटखे, और मोजों में भर देता। अब गुटखा तो सबको पसंद, हम भी उसके आगे पीछे लग जाते। एक कुमार देव कुमार को जो जितना पटाता वो उसको उतना गुटखा खिलाता। ऐसे ही मयंक भी करता था। हमारे स्कूल के सामने बादल कचौरी वाला था, और उसकी चाय, अब हम सब 5-6-7 दोस्तों का झुंड वहाँ जाता, चाय पीता, कचौरी खाता, उसके भजिए बादल के बहुत फेमस, वो खाता। और क्या करते, एक एक करके धीरे धीरे सब निकल जाते, और आखिरी में क्या पता किसके नाम, कभी कुमार का नाम, कभी अशोक का नाम, कि ये पैसे देगा, और उसको लगाते। और जब वो आता तो बोलता मेरे को तो पता ही नहीं, मैं तो था ही नहीं उस दिन। हमने मस्तियों की इंतहा की है। अब आप मान के चलो कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, लैब किस काम आती है, पता ही है आपको तो लैब किस काम आती है, पर हमने लैब को नए इनोवेटिव अंदाज में काम में लिया। उसकी चढ़ाव पर हमारा एक ज़हीन दोस्त बढ़िया मस्त किताब लाता, और उसका पन्ना पढ़ने का उस समय 2 रुपये और 5 रुपये लेता। अब सब लाइन लगती वो नॉलेज की किताब पढ़ने की। एक दिन सर लैब से आ गए, अब टाइम तो हम सेट करते थे कि सब सर नहीं हो और लैब बंद हो। वो चढ़ाओ हमने लैब से भी ज़्यादा यूज़ की। सर आ गए, सर ने देखा ये क्या ज्ञान बट रहा है, बस उस दिन जो धुनाई हुई, तो 5 रुपये का पन्ना प्रिंसिपल तक पहुँच गया। ऐसे तो हम कितनी बार प्रिंसिपल तक पहुँचे, कितनी बार। हमारा दोस्त आफाक, वो तो बोलने में खुर्राट, जब भी ज़्यादा होमवर्क नहीं करा डांट पड़ती, तो उसके मुंह से तो अचानक अपने देसी अंदाज में तेरी तो सर को भी, अब जहाँ तेरी तो बोला कि पीछे सर समझ गए मेरे को क्या प्रवचन दिए, और बस सबको निकाल दिया बाहर, हाथ खड़े ऊपर, और हम 5-6 जने बाहर।
अबे सर, बोला तो आफाक ने, हम क्यों बाहर, तुम सब भी मिले हो। अब बहुत ही मतलब जितनी भी शरारतें करनी थी वो सब की। एक दोस्त हमारा देवेश जैन, अब विनोद, पंकज, ये दोनों भी उस समय बिल्कुल माहिर थे, बड़े हो गए, 12th में आ गए, इन्होंने भी इश्क में बाजी मारी। बस ये दोनों की गाड़ी थोड़ी सी स्पीड में थी, और इनके साथ में देवेश भी हमारा दोस्त ज़्यादा रहता था। उसको भी लगा कि यार मुझे भी कुछ करना चाहिए, इन्होंने भी चढ़ाया, साथी तो चाहिए कि यार तेरे को भी वो देखती, और ये है, तू भी चश्मा पहनता, वो भी चश्मा पहनती, तू भी टिंगा, वो भी टिंगी, तू भी इंटेलिजेंट, वो भी इंटेलिजेंट। साहब उसको चढ़ा दिया, इंटेलिजेंट। एक दिन टेम्पो में वो क्लास में जा रही थी कोचिंग में, इसको चढ़ा दिया कि तू आज तो बोल ही दे। अब हमारा देवेश कुमार सीधा साधा भोला टेम्पो में चढ़ गया, उसने उसको प्रपोज कर दिया, आई लव यू बोल दिया, और उसने एकदम से शट अप बोल दिया, और उसको आई एम नॉट इंटरेस्टेड करके उसको निकाल दिया। अब बात तो हुई ये कि शट अप बोल दिया, मना कर दिया। अब हम तक बात पहुंची, और हमने उस बात को अपने मिर्च मसाले बढ़िया लगाए कि उसने देवेश को एक चाटा मारा और वो टेम्पो से गिर गया। अब साहब ये किस्सा तो हो गया, पर अब वो ये किस्सा हमने इतना इसको घुमाया कि आज भी बेचारा बोलता है, अरे मैं तो टेम्पो में चढ़ा ही नहीं, प्रपोज भी नहीं किया, ये तो तुमने सालों कहानियाँ बना दी। पर ये कहानियाँ जितनी मुस्कुराहट दे उतनी मुस्कुराहट कम है। एक दोस्त हमारा अशोक बवेजा, सबसे ज्ञानी, वो हमको पढ़ाता, इंटेलिजेंट था, उसकी फैमिली में सब इंटेलिजेंट, दीदी भैया सब स्कॉलर, बोर्ड में स्कूल। हम उसके पास पढ़ने जाते, वो उसको घर से, वो पास में नदी थी रामघाट, वहाँ ले जाता। अब वो फिलोसोफर भी, अब बैठता, पढ़ाने से पहले वो हमारा दिमाग का मंजन करता। अच्छा ये बताओ, ये पानी क्यों बहता है, अच्छा ये नदी क्यों बहती है, इसका पानी इतना ठंडा क्यों रहता है। अब वो ऐसी ऐसी बातें दिमाग उल्टी करने की करता कि हम पढ़ना तो भूल जाते, और यही खोज में लग जाते कि पानी क्यों बहता है, नदी क्यों बहती है, घाट के पास शांति क्यों होती है। और बस उसके यहाँ पोहे चाय खा के आ जाते। घर वाले समझते भैया सब इंटेलिजेंट, ये पढ़ने गए, रात रात वहाँ जाते हैं। तो स्कूल के किस्से अपरंपार, भयंकर, सबके पास होते हैं। निकालिए, वीडियो बनाइए, अपने अपने दोस्तों को भेजिए, सोशल मीडिया पे डालिए, कोई बात नहीं, मुस्कुराहटें आएंगी और ठहाके लगेंगे। कोई नाराज़ हो तो हो जाए, थोड़ा तो नाराज़गी बनती भी है, क्योंकि ये स्कूल के किस्से हैं, बगैर नाराज़गी के तो पूरे भी नहीं होंगे। कमाल है। मैं लक्ष्मण पार्वती पटेल, कहानी वाला रिपोर्टर से इंदौर, बना रहे ना, वेट कर रहा हूँ।